Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the equations ax square plus bx plus c is equal to 0 and cx square plus bx plus a is equal to 0 where a is not equal to c have a negative common root, then a minus b plus c is equal to. इस क्वेश्चन में दो इक्वेशंस है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू c, और दोनों इक्वेशंस का एक नेगेटिव कॉमन रूट है, तो हमको a माइनस b प्लस c की वैल्यू बतानी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं दो वेरिएबल्स के, इफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, देन x और y की वैल्यू निकालने का तरीका होता है. कैसे? पहले आप b1 b2 c1 c2 a1 a2 अगेन b1 b2 लिख लीजिए और इसके ऊपर लिख लीजिए x, इसके ऊपर लिख लीजिए y, इसके ऊपर लिख लीजिए 1. तो x के लिए क्या करेंगे? b1 c2 माइनस b2 c1. x के नीचे का जो डिनोमिनेटर होगा वो होगा b1 c2 माइनस b2 c1. y के नीचे का होगा c1 a2 माइनस c2 a1. देन 1 के नीचे का होगा a1 b2 माइनस a2 b1. तो यहाँ से लिख सकते हैं देन x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. ये तरीका होता है दो इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का. अब इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो क्वेश्चन में दे क्या रखा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो दो इक्वेशंस है वो कौन कौन से हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0 वेयर a इज not equal to c have a negative common root. ये क्वेश्चन में दे रखा है. तो मान लेते हैं let alpha be the common root. let alpha be the common root. तो अल्फा सेटिस्फाई भी करेगा, therefore alpha will satisfy both the equations ax square plus bx plus c is equal to 0 and cx square plus bx plus a is equal to 0. तो जब अल्फा सेटिस्फाई करेगा ax square plus bx plus c is equal to 0 को, तो ये हो जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c is equal to 0. इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं. एंड जब cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a is equal to 0 को सेटिस्फाई करेगा तो हो जाएगा c अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू 0. अब ये भी तो लाइक टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है. बेसिकली अल्फा स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम अल्फा. अल्फा स्क्वायर जो है वो अल्फा से डिफरेंट है. तो मान लेते हैं कि अल्फा स्क्वायर एक अलग है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वही जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने की कॉन्सेप्ट में लिखा था उसी को यूज करेंगे. तो पहले हम जो बीच के कोएफिशिएंट्स है उससे शुरू करते हैं. बी सी ए C. पहले B भी लिखा, देन CA, देन AC, देन अगेन BB. इसके ऊपर x स्क्वायर लिख लेते हैं, इसके ऊपर नॉट x स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और इसके ऊपर अल्फा और इसके ऊपर 1. तो अल्फा स्क्वायर के लिए नीचे ये आ जाएगा, अल्फा के नीचे ये आ जाएगा और 1 के नीचे ये आ जाएगा. तो इसका मतलब कि अल्फा स्क्वायर अपॉन AB माइनस BC इज इक्वल टू अल्फा अपॉन C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन AB माइनस BC. ये आ गया हमारे पास. अब यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेंगी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन AB माइनस BC इज इक्वल टू अल्फा अपॉन C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. एंड बेसिकली तीन इक्वेशंस बनेगी, लेकिन हमारा अगर काम दो इक्वेशन से हो रहा है तो क्या दिक्कत है. एंड अल्फा अपॉन C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन AB माइनस BC. तो अल्फा स्क्वायर अपॉन AB माइनस BC इज इक्वल टू अल्फा अपॉन C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर है. इसको हम A इक्वेशन मान लेते हैं. और जो दूसरा इक्वेशन है वो है अल्फा अपॉन C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन AB माइनस BC. इसको हम B इक्वेशन मान लेते हैं. यही जो दो इक्वेशंस थी, यही दो इक्वेशंस थी. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो यहाँ से
अल्फा एक अल्फा को कैंसिल आउट कर देगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ए है। और यहां से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस बी सी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्फा हो जाएगा, बी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए माइनस सी, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख लेंगे सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। इधर से सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए अपॉन बी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए माइनस सी। अब जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं, ए माइनस सी और सी माइनस ए माइनस वन टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, ए माइनस सी और सी माइनस ए अगेन माइनस वन टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन सी प्लस ए, और यहाँ से अल्फा आ जाएगा माइनस सी प्लस ए अपॉन बी। अब अल्फा स्क्वायर निकालेंगे तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा। तो पहला अल्फा ले लेते हैं माइनस बी अपॉन सी प्लस ए, माइनस बी अपॉन सी प्लस ए इंटू दूसरा अल्फा जो है वो ले लेते हैं माइनस टाइम्स सी प्लस ए अपॉन बी, माइनस टाइम्स सी प्लस ए अपॉन बी, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो ये जाएगा बी इंटू सी प्लस ए अपॉन बी इंटू सी प्लस ए, दोनों कैंसिल आउट हो गए तो वो आ गया 1, मतलब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1। तो अगर अल्फा स्क्वायर 1 है तो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 0 के इक्वल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा माइनस 1 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से अल्फा की दो वैल्यूज आ गई -1 और 1। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द कॉमन रूट इज नेगेटिव, द कॉमन रूट इज नेगेटिव, जो कॉमन रूट है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब कि अल्फा इज इक्वल टू -1, और अल्फा की वैल्यू -1 है। तो अल्फा को अभी हमारे पास अल्फा क्या आया था, माइनस बी अपॉन सी प्लस ए, आप कोई से भी पुट कर लीजिए, माइनस सी प्लस ए अपॉन बी या फिर माइनस बी अपॉन सी प्लस ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन सी प्लस ए। अब इन दोनों को माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी अपॉन सी प्लस ए की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल आ जाएगी। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो b जो है वो हो जाएगा c प्लस ए, तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और हमको a माइनस बी प्लस सी की ही वैल्यू निकालनी थी। तो यहां से हम लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a माइनस बी प्लस सी इज 0 आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। So 0 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.